अगला क्वेश्चन कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो देखिए प्रोटॉन की खोज में दो उत्तर आते हैं, एक रदरफोर्ड है और एक गोल्डस्टीन है। तो अगर आपके एग्जाम में गोल्डस्टीन ऑप्शन होता है तो आप गोल्डस्टीन को ही ट्रिक करेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड ने केवल उनको नाम दिया था, नाम चेंज किया था। गोल्डस्टीन ने सबसे पहले इसे धन किरणों के रूप में खोज दिया था। अगला कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो पहला परमाणु बिजली घर है तारापुर में, मतलब कि महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान महावीर का पूछा जा रहा है, तो ये हुआ था कुंडाग्राम में और ये कहाँ पर है, वैशाली में। भगवान महावीर किस धर्म से संबंधित थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये थे जैन धर्म से। उसी तरह भगवान बुद्ध किस धर्म से संबंधित थे। तो भगवान बुद्ध थे बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन कि चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई। तो देखिए जो बौद्ध काउंसिल हुई उनकी संख्या है 4। पहला हुई 483 में जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, दूसरा 383, तीसरा 251 और चौथा 1 ईस्वी या फिर 98 एडी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपसे ईयर नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे जो ईयर है ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे ये पूछा जाएगा कि किसने करवाया। तो यहाँ पे बात हो रही है चौथी बौद्ध काउंसिल की, तो ये करवाई गई थी कनिष्क के द्वारा। और ये कहाँ पर हुआ, तो कुंडलवन में। कुंडलवन मतलब कि कश्मीर में। पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है। तो ये तो क्वेश्चन बेहद आसान है, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि 38वें पैरेलल किन दो देशों को बांटती है। तो ये है नॉर्थ कोरिया तथा साउथ कोरिया। जैसे आपने देखा होगा कि भारत और पाकिस्तान को कौन रेखा बांटती है, भारत और चीन को मैकमोहन बांटती है, इसी तरह ये भी है। तो ये जो 38वीं पैरेलल है ये उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया को आपस में बांटती है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टधाई किसने लिखी। अष्टधाई तो ये लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। ये है क्या, तो ये एक संस्कृत में है और ये लिखा गया था पाणिनि के द्वारा, महर्षि पाणिनि नाम था इनका। अगला क्वेश्चन कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बल्ब के फिलामेंट की बात हो रही है, जो आप बल्ब में देखते हैं। ये तो इस समय के बल्बों में नहीं दिखता, लेकिन पहले के बल्बों में साफ दिखता था। ये होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो ताप सहने की क्षमता है बहुत ज्यादा होता है। ये लगभग 3400 सेंटीग्रेड तक का ताप सह सकता है, इसीलिए इसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई। तो देखिए तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी 250 या फिर 51, कहीं कहीं मिलता है, तो आप 250 को याद रखिए। ये कराया गया था अशोक के द्वारा। दरअसल यहाँ हुआ क्या था कि 261 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था कलिंग युद्ध। आज ये उड़ीसा में है। तो कलिंग युद्ध हुआ और इसमें भारी जान माल का नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए। उसे देखते हुए अशोक का मन परिवर्तन हो गया और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न लड़ने की शपथ ली। और उसी के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ज्वाइन किया और उसी ने तीसरी बौद्ध काउंसिल करवाया 250 बीसी में, मतलब ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में। अब पाटलिपुत्र क्या है, तो पाटलिपुत्र मतलब कि आज का पटना। अगला क्वेश्चन है कि ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश किसकी रचनाएं हैं। तो ये है कालिदास की। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा। तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यहाँ पे अगर हम राष्ट्रपति लिख लें तो राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहेगा तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहेगा तो राष्ट्रपति को देगा। और यहाँ पे ये स्वयं के हैंड राइटिंग में होना जरूरी है। अगला है कि किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। तो सबसे अधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे कितनी है, 80। अच्छा, कुल लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 552। ये सीटें कब बढ़ाई जाएंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगभग 1950 से ही लगभग इतना ही सीटें हैं, कुछ बढ़ी हैं इसमें, लेकिन ये सीटें अब कब बढ़ाई जाएंगी। तो बढ़ाई जा सकती हैं 2026 के
बाद, उससे पहले ये सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। दरअसल ये जो 552 सीटें हैं, इनमें भी सभी सीटों पर इलेक्शन नहीं होते हैं, कुछ सीटें आज भी बाकी हैं। और ऐसा इसलिए रखा गया है कि जैसे कि भविष्य में अगर कोई भी भूभाग किसी दूसरे देश का हमारे अंडर में आता है, तो वहाँ के जो निवासी होंगे वो ऑटोमेटिक भारत के निवासी हो जाएंगे। तो उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ सीटें, 2 से 3 सीटें यहाँ पे खाली रखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे ये गठन कर दिया गया था सितंबर 1946 में। अगला है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो जो क्रिकेट खेला जाता है जिसपे, उसको कहते हैं पिच। इसकी लंबाई होती है 22 गज, 22 गज यानी कि 66 फुट। अगला क्वेश्चन कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, अगर कोई नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है तो ये है उत्तराखंड में, नैनीताल के पास। आपको बस याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन कि बर्रे, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है गोल्फ से। आपके लिए एक सवाल है, आप हमें कमेंट करके बताइए, क्रिकेट से रिलेटेड इसी तरह के 2 शब्दों का नाम हमें कमेंट करके बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, तो आपको क्रिकेट से संबंधित इसी तरह के 2 वर्ड को हमें कमेंट करके बताना है। आगे बढ़े तो अगला है कि सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील है राजस्थान में। अब राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। जयपुर का उपनाम क्या होगा? इसको कहते हैं पिंक सिटी। इसी तरह जो भी उपनाम वाले प्रश्न आते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देखना होगा। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाते हैं तो वहां पे एक आपको मिलता है स्टैटिक जीके का फोल्डर। इसमें उसी तरह के क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो कि सदाबहार हैं और लगभग ये चेंज नहीं होने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है, और अगर आपको फोल्डर चाहिए तो आपको उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके मर गया? तो देखिए, गुलाम वंश शुरू कब हुआ भारत में? तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसी से गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी 1206 में। और 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दरअसल ये पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और मोहम्मद गोरी जब यहाँ से चला गया, मोहम्मद गोरी अंतिम में यहाँ 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा के जब यहाँ से चला जाता है, उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे उसका गुलाम रह के शासन करने लगा। जब मोहम्मद गोरी मारा गया या फिर मर गया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इसने अपनी राजधानी बनाई लाहौर में। दरअसल पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान सब एक ही में था भारत के नाम से, तो यहाँ पे इसने लाहौर में राजधानी बनाई और वहाँ पे राज करने लगा। हालांकि उसी लाहौर में दिल्ली उल्ली सब आ जाता था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाया। 1206 में राजा बना और 1210 में ही इसकी मृत्यु हो गई। जब 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय। चौगान मतलब कि जैसे घोड़े पे चढ़ करके और एक डंडा लेके, गेंद होता है उसको मारना होता है, उसी तरह ये घोड़े से गिर गया और पिछला वाला घोड़ा इसके शरीर पे चढ़ गया। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुलाम वंश का शुरुआती राजा कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कब बना? 1206 में। कब तक रहा? 1210 तक। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके नाम पर शुरू कराया गया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और जो कुतुब मीनार था, इसका निर्माण किसने पूरा करवाया? तो ये करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किसने लिखा? गीत गोविंद किसने लिखा? तो गीत गोविंद लिखा गया है जयदेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर बनवाया गया था चंदेल वंश के शासकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देखते हैं, जो भारत के नक्शे के बाद इधर है, इधर आप देखते होंगे, यहाँ पे इनमें कुल मिला के 324 द्वीप है। इसके बाद जब इधर जो एरिया इंडिया के बाहर जाती है, यहाँ पे इंडोनेशिया के द्वीप पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो 1900 जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में किया गया और इसमें दो शब्द जोड़े गए थे, ये है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला क्वेश्चन कि 1 रुपए का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दरअसल आपको पता होगा कि जो भी भारत सरकार के नोट होते हैं उनपे जो हमारे गवर्नर होते हैं उनकी साइन होती है, जो लेकिन यहाँ पे जो 1 रुपए का नोट आता है इस पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। पहले नोट आती थी लेकिन अभी फिलहाल कम देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने अवधि तक का अंतराल हो सकता है। तो देखिए संसद होता है लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके, हालांकि इन्हीं में होता है। वैसे तो अगर इस तरह पूछा जाएगा कि संसद में कौन कौन शामिल है तो आपको लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ प्रेसिडेंट को क्लिक करना होता है, मतलब ये तीनों मिला के बनता है संसद। तो यहाँ पे जो सदन होगा इसमें जो 2 ठे गैप होगा, मान लीजिए कि 1 जनवरी में होता है तो एक को मई में कराना अनिवार्य है, क्योंकि इन दोनों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो महमूद गजनवी जो कि एक अफगान राजा था, उसका एम था यहाँ पे कोई राज्य स्थापित करना एम नहीं था, उसका केवल काम था लूटपाट, और इसने कई बार भारत पर आक्रमण किया और उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, और ये लूटा था 1025 ईस्वी में। इसके बाद महमूद गजनवी के बाद जाके मोहम्मद गोरी आता है। अगला है कि कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो बात हो रही है अभ्यारण्य मतलब कि वन की, तो ये है काजीरंगा, और कहाँ पर है, असम में है। असम की राजधानी कहाँ है, ये है दिसपुर। अधिकतर लोग इसे गुवाहाटी के नाम से कंफ्यूज कर देते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए असम में किसी बड़ी नदी का नाम, और इसका उत्तर जो भी है असम में नदी का नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी। रिपब्लिक, तो ये लिखा गया था प्लेटो के द्वारा। अगला है कि तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा। तो देखिए इसे लंगड़ा कहा जाता था, और इसका भी काम था इंडिया में कभी भी शासन करना नहीं था। इसने हमेशा जब भी आया, 2-3 बार इंडिया आया था ये, इसका काम था केवल लूटपाट मचाना, और इसने दिल्ली को लूटा था 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का है। अब आपके लिए एक सवाल है, बौद्ध धर्म का में जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ज्ञान की प्राप्ति, इसको छोड़ के बाकी हम चीजें इनके बारे में बता दे रहे हैं। बाकी आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। देखिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब से ये बुद्ध कहलाए, और इन्होंने पहला अपना जो प्रवचन दिया था वो दिया था सारनाथ में। इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। कब बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए। 483 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन कि भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है। तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है ढक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक की समुद्री तट रेखा क्या कहलाती है, मतलब की बात हो रही है पश्चिमी वाले के, तो ये कहलाती है कोंकण। अगला क्वेश्चन कि पद्मावत की रचना किसने की थी। तो पद्मावत की रचना की गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको इसे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन, और इन्हीं के नाम पे जो वहाँ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी जाना जाता है। अब आज के लिए आपका पहला एक सवाल और है कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे भारत के, उनका नाम आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो एनसीसी एक ट्रेनिंग होती है जैसा कि आपको पता ही होगा। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। नेशनल कैडेट क्रॉप होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि किसका किससे है। अगला है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज की गई थी कोलंबस के द्वारा। कब, तो 1492 में। अब आज के लिए आपको एक सवाल है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इंडिया की खोज किसने किया था। आपको बता दें 1498 में किया गया था
लेकिन किसने किया ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। अब वंदे मातरम क्या होता है? तो ये राष्ट्रगीत है। जैसे कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसके लास्ट में से गाया जाता है वंदे मातरम को। ये राष्ट्रगीत है और इसको गाने का जो टाइम है ये 65 सेकेंड है। कई लोगों को नहीं पता, 51 सेकेंड मार देते हैं, लेकिन ये है 65 सेकेंड। अगला क्वेश्चन कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता तो ये खोजा गया था महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान की खोज किसने की? तो ये की गई थी राइट बंधुओं के द्वारा और इसमें ओलिवर एक शामिल थे। अगला है कि ये दोनों, जैसे ओलिवर और विलिवर, ये दोनों राइट बंधु थे। अगला है कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इनका वाद्य यंत्र है सरोद। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऊंचा की अगर बात की जाएगी तो ये है जोग या फिर इसको गरसोपा कहते हैं और ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। किस नदी पर? तो शरावती। तो यहाँ पे देखिए कई क्वेश्चन बन रहे हैं। कहाँ पर है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? शरावती पर। क्या है नाम उसका? तो गरसोपा या फिर जोग। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? बात हो रही है चंद्रमा से पृथ्वी की और ये दूरी है 385,000 किलोमीटर। आप ऐसे याद रख लेंगे 385 चाहे 385,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो बात होगी जब देश की तो ये है वेटिकन सिटी। ये सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन है कि घना पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? घना तो ये है भरतपुर में। अब ये भरतपुर कहाँ पर है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधे तो ये पाए जाते हैं कच्छ केरल में। कच्छ मतलब कि गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को तो ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। अगला क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने की? तो ये किया गया था पियरे तथा मैडम क्यूरी का और इसके लिए इनको बाद में नोबेल भी मिला था। अगला क्वेश्चन है कि लाल तिकोना किसका प्रतीक है? लाल तिकोना तो ये है परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसमें ये बताया जाता है कि परिवार कितना बड़ा होना चाहिए, परिवार को कंट्रोल करने का क्या उपाय है। अगला है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की गई थी अशोक के द्वारा। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक किस वंश का राजा था? तो आज के लिए आपका ये सवाल है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अशोक किस वंश का या फिर साम्राज्य का राजा था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 3 मार्च 1931 को। दरअसल हुआ क्या था कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, गोलमेज सम्मेलन, इसमें प्रथम में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसके जब दूसरा सेशन होने वाला था तो उसमें भाग लेने के लिए गांधी और वहां के जो लॉर्ड इरविन था उसके बीच में समझौता हुआ, इन दोनों लोगों के बीच में, और इसी समझौता को नाम दिया गया गांधी इरविन समझौता। और इसी समझौता के तहत गांधी जी कांग्रेस की तरफ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब की गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए। अब जो थर्ड गोल मेज सम्मेलन था, मतलब कि पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और एक तीसरा हो गया, थर्ड में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से एक क्वेश्चन बनता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था? तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया गया था भारत की तरफ से भीमराव अंबेडकर जी ने, और हालांकि कांग्रेस की तरफ से केवल दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? सोजे वतन तो यह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन कि अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन है सर सैयद अहमद खान से। अगला क्वेश्चन कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दे दी? तो उस समय मुगल बादशाह था जहांगीर, और जहांगीर के दरबार में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आया था एक
संदेशवाहक, उसी को जहांगीर ने परमिशन दे दी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष शुरू किया गया? तो अर्थशास्त्र में नोबेल देना शुरू किया गया था 1969 में। अब भारत में किसी को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है तो ये मिला है अमर्त्य सेन को। और सबसे पहले किसको मिला था भारत में? आपके लिए क्वेश्चन है, हमने इस वीडियो के शुरू में ही बताया है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध ने जो देह त्याग दिया था इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और ये कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में। ये सब चीजें हम आपको इस वीडियो में अभी बता चुके हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 21%। इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होती है, जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन था? तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे गोवा में। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो हुई थी दिवाली के दिन। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी है बाणभट्ट की। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है? जैसे कि एरिया ज्यादा हो, लोग कम रहते हो, तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी वहां पे जनसंख्या घनत्व कम होगा। घनत्व का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान से है कि लोगों का नंबर, तो जहाँ पे लोगों की संख्या कम होगी और जो यहाँ पे द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल होता है, और जो यहाँ पे एरिया ज्यादा होगा वहाँ पे घनत्व, इसका कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे घनत्व होगा अधिक। तो अरुणाचल प्रदेश में घनत्व सबसे कम है, यहाँ पे लगभग 17 लोग रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अब दिल्ली में कितना लोग रहते हैं? तो दिल्ली में लगभग 11,000 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, सबसे अधिक है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है मीन कैंप, मतलब ये हिंदी में कहें तो मेरा संघर्ष, ये किसकी रचना है? तो ये है एडोल्फ हिटलर की। अगला क्वेश्चन कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? तो ये है ब्राह्मी लिपि में। आगे बढ़े तो रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो ये है हॉकी से, और हॉकी हमारा देश है इसका राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है? तो ये है 0.03%। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.676 मीटर। देखिए इंडिया में कुल मिला के 3 तरह की रेलवे जो लाइन है इसकी चौड़ाई यूज की जाती है, इसमें से पूछा गया है ब्रॉड गेज की, तो ये 1.676। और इस समय मतलब बात हो रही है लगभग 18-19 की, 2018-19, तो अधिकतर मतलब 90% लाइनें इसी लंबाई चौड़ाई की बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है सोनपुर में, और सोनपुर है कहाँ? तो बिहार में। आगे बढ़े तो शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल मतलब कि जो बैटरी हम यूज करते हैं, जैसे कि पहले यूज होती थी टार्च में या फिर जिसमें पानी उनी ना हो, तो इसको कहते हैं शुष्क सेल। तो इसमें यूज होता है अमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस, तो मानस अभ्यारण्य है असम में। अगला क्वेश्चन कि विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में है? डाक तंत्र मतलब कि जहाँ पे जो डाक का सिस्टम है, भेजने वाला या फिर लोग हैं काम करने वाले, इसकी बात हो रही है, तो ये है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो लगभग आप 165 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे जो तापमान होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। मतलब कि अगर आप यहाँ है और यहाँ पे तापमान है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ से अगर आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे तापमान हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चारों ओर बलय पाए जाते हैं? तो ये है शनि ग्रह। अगला है कि विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? जिसके पास अधिकतम शाखाएं हैं तो ये है भारतीय स्टेट बैंक।
अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भारी पानी यानी कि D2O और ग्रेफाइट का। अगला है कि नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार पूछा जा रहा है, मतलब कि वास्तुकार मतलब पता है आपको कि बनाने वाला। तो ये है एडविन लुटियन। ये कहाँ का था? तो इंग्लैंड का। ये बात हो रही है तब की जब अंग्रेजों के गुलाम था भारत। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और आपको इसे याद करना होगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार मतलब क्या होता है? देखिए जो अंग्रेज थे वो भारत को आजाद कब किए? 1947 को। लेकिन ये प्रक्रिया एक साल पहले से ही चल रही थी। हालांकि भारत पूरी तरह अपना संविधान कब लागू कर पाया? 1950 में। 47 में आजाद होने के बावजूद भी 1950 में पूरी तरह संविधान लागू हुआ। तो इसके बीच यानी कि 47 क्या 1946 से ही यहाँ पे 1950 के बीच जो एक गवर्नमेंट काम की उसे कहा गया अंतरिम सरकार। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और गृह मंत्री इसी अंतरिम सरकार में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी और ये हो गई थी ताशकंद में। वो ताशकंद समझौता के लिए गए थे और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन कि कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास की जो लगभग सभी रचनाएं हैं संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है कि 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार दिया, मतलब कि हत्या की थी? तो जो जनरल डायर था जिसने 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कराया था, इसको लंदन में मार दिया उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की गई थी अशोक के द्वारा। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि अशोक कौन से वंशज के राजा थे? तो अशोक थे मौर्य वंश के राजा। और इन्होंने एक बौद्ध संगति भी कराई थी। कौन? तो तीसरे। अब इसका ईयर है तो इसमें थोड़ी विवाद है, वैसे आप 251 याद रख सकते हैं ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1931 को। और कब? तो 3 मार्च को। देखिए गांधी इरविन समझौता का मतलब ये है कि उस समय जो लंदन था वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन चल रहा था और पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। उसके बाद वहाँ पे महात्मा गांधी को बुलाया गया और इसी के समय जब महात्मा गांधी वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे एक समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। इसी समझौता के तहत जो कांग्रेस थी उसने कहा कि हम अपने प्रतिनिधि को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भेजेंगे। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए तो, लेकिन यहाँ पर भी जो अलग से निर्वाचक की मांग की जा रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर मुस्लिम के द्वारा, उससे बात अटक गई और यहाँ पे गांधी जी फिर से वापस चले आए। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन की थी? तो कांग्रेस केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? देखिए जो भारत है इसमें जो राष्ट्रपति की, इनके पास अदर देशों के जैसा उतने ज्यादा स्पेशल पावर नहीं है। यहाँ पे इनको काम करना होता है प्रधानमंत्री तथा उनके कैबिनेट पर पूरी तरह। अगला क्वेश्चन कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बात हो रही है सत्य शोधक समाज, तो ये किया गया था महात्मा ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बात हो रही है टोडा की, तो टोडा निवास करती है तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन हम आपको तमिलनाडु के बारे में बता दें। देखिए तमिलनाडु में पहले विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता था, लेकिन संसद ने बाद में इस विधान परिषद को तमिलनाडु से हटा दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या फिर उसे हटाना संसद पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में इस तरह का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो ये है चंद्रावल।
अगला क्वेश्चन की क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 22 गज। अगर आप गज में नापते हैं तो 22 गज, या अगर फुट में नापते हैं तो 66 फुट। अगला क्वेश्चन की मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? बात हो रही है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल की, और स्पेशली कहाँ होना चाहिए? तो हरियाणा में। तो हरियाणा में ये है राय यानी कि सोनीपत में। अगला क्वेश्चन कि असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम है कामरूप। और देखिए जो ये कामरूप है, आज भी इसके नाम से असम में एक डिस्ट्रिक्ट है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? बात हो रही है प्रोजेक्ट टाइगर की, तो ये हुआ था सन 1973 में। अगला क्वेश्चन कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, और मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि संसार में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो ये होता है इंडिया में, सबसे अधिक दूध का उत्पादन। अगला क्वेश्चन कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई थी नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर ये बनाया गया था सरदार सरोवर परियोजना। अगला है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। अगला है कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जब नीली क्रांति की बात आ जाएगी तो ये हो जाएगा मत्स्य पालन, मतलब कि मछली पालन से नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन कि कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछा जाए तो ये हमेशा होता है शुक्र। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है। जहाँ पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, वहीं पे शुक्र 225 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। आगे बढ़े तो अगला है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये है क्षुद्र ग्रह। देखिए यहाँ पे कुल मिला के इस समय जो सौरमंडल है वहाँ पे 8 ग्रह है। वहाँ पे 8, तो शुरू वाले 4 के बाद और अंत वाले 4 के बीच में कुछ छोटे छोटे पिंड है, उनको कहा जाता है क्षुद्र या क्षुद्र ग्रह। इसी को इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात की बात करें तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? बात हो रही है हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारत में पूछा जाए तो ये है। और अगला क्वेश्चन है कि दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो जो दलदली भूमि है यहाँ पे निकलती है मेथेन। मेथेन मतलब कि CH4। अगला क्वेश्चन कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे पागल कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया, और या फिर इसे आम भाषा में रैबिज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत की बात की जा रही है तो ये है नाईमुडी या नाईमुदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। आगे बढ़े तो कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ की बात हो रही है तो कुंभ के मेले का शुभारंभ किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। और यहाँ पे इंडिया में इस समय कुंभ 4 जगहों पे लगता है। अभी लेटेस्ट 2019 का कुंभ लगा था प्रयागराज में। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का पुराना नाम। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो किसी एक स्थान पे, कहने का मतलब कि अभी जहाँ पे लगा है इस साल, यहाँ पे अगले 12 साल बाद फिर से यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे कुंभ एक जगह पे कहा कितने साल पे लगता है? 12 साल पे। अगला क्वेश्चन में बताया गया कि भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो हमने आपको बता दिया था 4। यहाँ पे हरिद्वार, इलाहाबाद, यमुना, उज्जैन और नासिक। देखिए हरिद्वार, इलाहाबाद मतलब कि प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? पीर पंजाल, बात हो रही है पीर पंजाल सुरंग की, तो ये है J&K में। यहाँ पे आप इसे छोड़ सकते हैं कि लंबी सुरंग, लेकिन आपको बताना है कि पीर पंजाल सुरंग कहाँ पर है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो वहाँ था एक टिसीथ नामक सागर। वहाँ पे बताया जाता है कि 2 प्लेट थी जो आपस में टकराई और वहाँ पे धीरे धीरे हिमालय का
निर्माण हो गया। अगला क्वेश्चन कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो यह है मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC। ये कब हुआ था? तो 1984 में। कहां पर? तो भोपाल में। भोपाल मतलब कि मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे तो वहां पे सबसे पहले जो कांग्रेस थी इसकी मांग ये थी कि हमें केवल स्वराज चाहिए। तो यहाँ पे स्वराज की सबसे पहले इस शब्द को दिया था महर्षि दयानंद ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अगर सबसे अधिक मूंगफली की बात होगी तो यह है गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और यहीं पे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये है लेह, और ये कहां पर है? लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? ये पुराने अखबार है केसरी तथा मराठा। तो इसका संपादन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आपने गरम दल का नाम सुना होगा, उसमें 3 लोग थे, बाल, पाल और लाल। उसी में बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वायसराय की बात है तो ये है लॉर्ड कैनिंग। वायसराय की कब जरूरत पड़ी? तो देखिए वायसराय जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद उस क्रांति को दबाने के बाद जब अंग्रेजों ने उस क्रांति को दबा दिया लगभग 1858 में, तो वहां पे एक नया पोस्ट बनाया गया, इसे कहा गया वायसराय, और सबसे पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? यह है टोडरमल, तो इन्होंने दिया था भू व्यवस्था को, मतलब कि जो भू राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में जो रूल बनाए थे वो बनाया गया था राजा टोडरमल या फिर टोडरमल के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बात हो रही है पंचायत सदस्य, मतलब कि या तो आप ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक पंचायत या फिर जिला पंचायत, इसमें से तीनों में से कोई भी सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन कि संसार में सबसे अधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अगर सबसे अधिक पानी की मात्रा पूछा जाए तो ये है अमेजन। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? जून और सितंबर, बात हो रही है तैयार होने वाली, तो इसे कहते हैं खरीफ। देखिए फसल होती है 3 तरह की, खरीफ और रबी तथा जायद। तो जो जून और सितंबर में तैयार होती है और ये अप्रैल मई में बोई जाती है, इसे कहते हैं खरीफ, और जो इसी तरह अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है उसे कहते हैं रबी, और जो गर्मियों के दिनों में बोई जाती है उसे कहते हैं जायद। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था नेक चंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है अमेरिका में, और अमेरिका में कहाँ? तो वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन कि विलय की नीति किसने लागू किया? विलय की नीति तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। यहाँ पे ये था कि अगर किसी भी राजा या फिर रानी का अपना कोई पुत्र नहीं है तो वहाँ पे उनके राज्य को अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाएगा। जो आप आज भारत का स्वरूप देखते हैं वहाँ पे जरूरी नहीं था कि अंग्रेज जब शुरू में आए तो उनके पास सारा हिंदुस्तान था। कहीं कहीं ऐसा था कि कुछ पार्ट अंग्रेजों के पास था, कुछ पार्ट राजाओं के पास था। तो जहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन आती थी तो उससे अंग्रेज अपने राज्य में विलय कर लेते थे। अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1906 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको इसे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर, लेक सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन कि योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ये है कुश्ती से, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार। अगला क्वेश्चन कि कूका आंदोलन किसने चलाया था या चलवाया था? कूका आंदोलन तो ये चलाया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। आगे बढ़े तो 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इन्होंने समाज के सुधार के लिए ढेर सारे काम करवाए।
अगला क्वेश्चन कि शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो जो शिवाजी थे इनके मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की बात होगी तो ये है औरंगजेब। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? तो ये बनवाया इसने ताजमहल, और कहा? तो आगरा में। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पे पहुंच गई थी? तो ये था जहांगीर, और ये खुद एक चित्रकार था। इसका अधिकतर समय खुद ही चित्र बनाने में या फिर जो वहाँ के आर्किटेक्चर थे उसे बनाने में बीतता था, और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कई बाग इसी ने बनवाए हैं, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन कि सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। देखिए गुरु अर्जुन देव पूछता है तो यहाँ पे इनकी हत्या करवाई गई थी जहांगीर के द्वारा, और उसी तरह अगर गुरु तेग बहादुर पूछता है तो ये करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। दो क्वेश्चन है और कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है। तेग बहादुर का हत्या करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा, और उसी तरह जो अर्जुन देव थे उनकी हत्या करवाई गई थी जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की तो ये थी लाहौर, और जो इस समय पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन कि पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो का टीका खोजा गया था जोनास साल्क के द्वारा। पोलियो का टीका जोनास साल्क के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है कि कर्णावत के स्वर्ण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो ये है गोमतेश्वर की। आगे बढ़े तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा में हुमायूं के बारे में बताया गया है, और ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। उसी तरह आपके लिए क्वेश्चन है जो अकबर के लिए बुक लिखी गई थी उसका नाम क्या है? अकबर के लिए जो बुक लिखी गई थी उसका नाम क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये थे राणा कुंभा। इन्होंने अपने जो विजय थे उनके उपलक्ष्य में कुछ स्तंभ बनवाए। कहाँ पे? तो चित्तौड़गढ़ में। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय। और कहाँ पे किया गया? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्वाधीनता संग्राम की बात हो रही है तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। देखिए ये स्वाधीनता संग्राम का मतलब क्या है? यहाँ पे ये मतलब है 1857 की। यहाँ पे उस समय गवर्नर जनरल होता था, और जब 1857 के एक साल बाद 1858 में अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया, तो इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था इसे हटा करके अब इसे वायसराय बना दिया गया। वायसराय बनाया गया, और इसी लॉर्ड कैनिंग को ही अब कहा जाने लगा वायसराय। तो यही पूछा जा रहा है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम, तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि जब पूर्ण सरकार बनी इंडिया में 1950 में, तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी। अगला क्वेश्चन कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर है? तो पुरी में। अगला क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो अगर तराइन पूछा जाता है तो ये हुआ था 1191 में पहला युद्ध, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, और दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। जो 1191 में हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, और जो 1192 में हुआ इसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन कि शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किया गया था महान भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर था अरस्तु का शिष्य। और अगला कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो ये था सेलुकस निकेटर। देखिए जब सिकंदर भारत आया था तो यहाँ का जो वो सिकंदर कई देशों को जीतते जीतते भारत आया था, और यहाँ पे जो यहाँ का वातावरण था उनके सैनिकों के खिलाफ था। मतलब वहाँ के सैनिक कभी इतनी भयंकर गर्मी नहीं देखे थे, और उन सैनिकों में भी डर था कि भारत के जो राजा हैं इनके पास हाथी है, बड़े बड़े हाथी होती है,
क्योंकि उन्होंने कभी हाथियों से युद्ध नहीं लड़ा था, उनके पास केवल घोड़े थे। तो इसीलिए सिकंदर के जो सैनिक थे उन्हें बगावत कर दिया और सिकंदर को वापस जाना पड़ा। लेकिन जब सिकंदर इंडिया से वापस गया तो उसने अपना एक सेनापति यहाँ पे छोड़ दिया था, इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम मतलब कि सरकार का, तो ये है भारतीय रेल। अगला है कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो हालांकि ये चेंज होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो फिलहाल है ये 63,947 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो ये है पीर पंजाल सुरंग, और कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। आगे बढ़े तो अगला है कि कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित मतलब कि बर्फ से ढका हुआ है। तो ये अंटार्कटिका। आगे बढ़े तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक समुद्रगुप्त। आगे बढ़े तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो ये है समझौता एक्सप्रेस। आगे बढ़े तो भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। तो ये चली थी 1985 में, और इसका नाम था डेक्कन क्वीन। अगला है कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। तो ये है बौद्ध धर्म से। जो अजंता की गुफा है उसमें अगर आप गए होंगे तो देखिए, जो भीतर जाने पे जहाँ पे उनके मॉन्क पूजा करते हैं, वहाँ पे जो भीतर की दीवारें हैं वहाँ पे ढेर चित्रकारी की गई है अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे ये की गई है बौद्ध धर्म के लिए। अगला क्वेश्चन की तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आगे बढ़े तो पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत पर महाद्वीपों का विस्तार यानी भूभाग पाया जाता है। तो पृथ्वी पर 29.2 पर महाद्वीप है, और बाकी भागों पे क्या है, तो केवल जल है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। तो अगर सबसे पहले की बात की जाएगी तो ये किया गया था जिम कार्बेट में, और ये जिम कार्बेट है कहाँ, तो उत्तराखंड में। अगला है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो सिली पॉइंट है क्रिकेट से। सिली पॉइंट जैसे कि आप क्रिकेट में जो भी शब्द है, पॉइंट मैन या फिर इस तरह, तो सिली पॉइंट है क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। तो ये है ब्राजील। आगे बढ़े तो अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था। बात हो रही है स्नान घर की, और ये होना चाहिए सिंधु घाटी से। तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़े तो अगला है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे। ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था। तो ये था दूध उत्पादन से, और इसके सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है। तो रबी की फसल मतलब कि जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाए और मार्च अप्रैल में काट ली जाए, उसे कहते हैं रबी की फसल। आगे बढ़े तो अगला है कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो ये किया गया था खिलजी वंश के महान शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब आज के लिए आपका अगला सवाल, हमें कमेंट करके बताइए कि खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। अगला क्वेश्चन कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पेले को। अगला है कि कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, तो ये केरल में है। आगे बढ़े तो अगला है कि लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है। तो इसका नाम है सदा ए सरहद, जो चलती है लाहौर से दिल्ली तक, मतलब कि पाकिस्तान से लेके भारत तक। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया गया। खेल में फ्री थ्रो, तो जिस तरह अभी आपने क्रिकेट में देखा था, उसी तरह जो फ्री थ्रो है ये बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच है कच्चा द्वीप और न्यूमियर द्वीप पे, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण कहने का क्या मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरल तक, तो ये है 3214 किलोमीटर। और उसी तरह अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो ये है 2900 के करीब करीब। अगला क्वेश्चन कि भारत के मानक समय और ग्रीनिच समय के बीच कितना अंतर है। तो ये है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे, और ये क्या है, प्लस में है। मतलब कि जो पूरे विश्व का मानक समय है या फिर ग्रीनिच समय है,
उससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? कहने का मतलब कि जहां से पोलो खेल की शुरुआत हुई, तो ये है मणिपुर। अगला क्वेश्चन कि गैम्बियट शब्द किस खेल से जुड़ा है? गैमीबट, तो ये है शतरंज से। अगला क्वेश्चन कि क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी होती है? तो ये है 4 फुट। वर्ड ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन है कि द वर्ड्स ऑफ गांधी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई थी खुद महात्मा गांधी द्वारा। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अगला क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी ये उपनाम था, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन कि बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? बर्मी गांधी, तो जनरल आंग सान को कहा जाता है बर्मी गांधी। अगला क्वेश्चन है कि बाबा आमटे को अभय दशक का खिताब किसने दिया था? अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो देखिए, जब भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, इसके पहले ही योजना बना दी गई थी कि ये इसको पूरी तरह लगभग 2 भागों में बांटा जाएगा और ये हुआ था माउंटबेटन योजना के अनुसार। इसी माउंटबेटन योजना के अनुसार 2 राष्ट्र की बात की गई थी और उसी के अनुसार भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? केन्या गांधी, तो केन्या गांधी के रूप में जाना जाता है जोमो केन्याटा को। केन्या गांधी के रूप में जाना जाता है जोमो केन्याटा को। तो आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोल मेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही है गोल मेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे और जो तीसरा हुआ था ये हुआ था 1932 में। और जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, लेकिन जो कांग्रेस थी, भारतीय कांग्रेस या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस जो भी उस समय था, उसने केवल सेकेंड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था? तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल मतलब कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, जो लॉर्ड माउंटबेटन जो एक ब्रिटिश थे, वो जब इंडिया आए और उन्हीं के अनुसार भारत को आजाद करने से पहले 2 बड़े राष्ट्रों में बांटने की योजना थी, उसे कहा गया माउंटबेटन योजना। और जब भारत आजाद हो जाता है तो उनको बनाया गया पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और इनके बाद एक व्यक्ति और थे जो उनको बनाया गया, ये थे राजगोपालचारी, मतलब कि इनको राजा जी भी कहा गया है। हालांकि जब राजा जी को गवर्नर जनरल बनाया जाता है उसके बाद इस पोस्ट को हमेशा के लिए भारत में खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहां पर प्रयुक्त की? तो देखिए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में और ये अपनी पढ़ाई कहीं बाहर पूरा की विदेश में, और ये अफ्रीका में एक केस लड़ने के लिए चले गए थे। बाद में ये 1915 में जब भारत आए तो यहाँ पे उन्होंने देखा अंग्रेजों का अत्याचार, तो उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू किया और इसमें उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। चंपारण मतलब कि बिहार में, और यहाँ पे इनका सत्याग्रह था अंग्रेजों के विरुद्ध। इसमें जो अंग्रेज थे वहाँ पे जो किसान थे उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और इसीलिए इसी में सुधार के लिए गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह किया था चंपारण में, और ये चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो ये एक बुक है और इसके रचनाकार है महात्मा गांधी। अभी हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि 2 अक्टूबर के दिन एक और महापुरुष का जन्म हुआ था, तो आप हमें उनका नाम अभी कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प कब स्वीकार किया था? तो ये किया गया था 1940 में।